हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी बिना किसी देर के। इंडिया, भारत। वायु पुराण में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख किसे मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है। और ये राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र हैं। भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ता है। तो राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ता है। एक भरत वो जो राम के भाई भरत, वो भरत नहीं, ये भरत है राजा दुष्यंत की जो पत्नी थी और उनसे उनकी जो पत्नी शकुंतला थी, उनके पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ता है। और भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो प्रामाणिक उल्लेख मिलता है, उल्लेख वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है भारत का उल्लेख। सर्वप्रथम सबसे पहले इंडियन लोकेशन में अगर हम देखें, बात के लैटीट्यूड्स और बात का लैंगिट्यूड, तो बात का कितना डिग्री लैटीट्यूड्स और कितना डिग्री लैंगिट्यूड्स हैं, तो इंडिया का लैटीट्यूड जो है वो 8 डिग्री, कितना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया का लैटीट्यूड्स आपको याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड इसका लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें, इसका लॉन्गिट्यूड कितना इंडिया का, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ टू 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। कितना इंडिया का लॉन्गिट्यूड? 68 डिग्री 7 मिनट, कितना नॉर्थ टू 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। अब इंडिया के टाइम से क्या बात करूँ, तो द टाइम ऑफ अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री पासिंग थ्रू द मेरिडियन लाइन मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। इंडिया का जो टाइम लाइनिंग यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन इंडिया का, वो 82.5 डिग्री में पास करता है। और कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर गांव से। ऐसे तो इंडियन जो स्टैंडर्ड लाइन जो है वो भारत के 5 राज्यों से पास करता है। पासिस लाइन थ्रू इंडियन स्टेट, कितने स्टेट से? तो उत्तर प्रदेश से पास करता है, ये मध्य प्रदेश से पास करता है, ये छत्तीसगढ़ से पास करता है, ये उड़ीसा से, और ये आंध्र प्रदेश से। कहाँ से कितने स्टेट से पास करता है? तो 5 स्टेट से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारत का जो मानक समय ग्रीनविच लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे। इंडिया लंदन से कितने मिनट आगे हैं, कितने टाइम से आगे हैं? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम हिंदी में करके रेखा कहते हैं, ये 23.5 डिग्री पे। यहाँ पे कितना हो गया है? 3 हो गया, इसको हम 5 कर देते हैं, 5, ठीक है, 23.5 डिग्री। इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री लैटीट्यूड्स पे है? तो 23.5 डिग्री लैटीट्यूड्स पे। ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितने डिग्री लैटीट्यूड्स पे? तो 23.5 डिग्री लैटीट्यूड्स को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग करके रेखा कहते हैं। ये भारत के से पासिस करता है, और ये भारत को 2 इक्वल भाग में बांटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये भारत के 8 स्टेट से होकर पास करती है। पासिस थ्रू 8 स्टेट इन इंडिया। कौन कौन? एक सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात, सबसे पहले गुजरात से, उसके बाद ये राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी किसी एग्जाम, बड़े एग्जाम्स में, जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स कोई भी हो, तो वहाँ पे सीक्वेंस के साथ पूछ लिया जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से स्टेट से पास करता है। नंबरिंग बाय नंबरिंग पूछा जाता है। तो पहले आप गुजरात याद करेंगे, सबसे पहले गुजरात, यानी ईस्ट टू वेस्ट में और वेस्ट टू ईस्ट में गुजरात सबसे पहले आता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर उल्टा पूछ ले तो उल्टा से आप याद कर लेंगे, पहले मिजोरम, उल्टा से मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इतनी बात आप ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत का जो स्थलीय सीमा यानी कि गुजरात से लेकर उधर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, उधर जम्मू कश्मीर होते हुए जो वेस्ट बंगाल तक जाती है, तो भारत का जो स्थलीय सीमा, जो लैंड वाला सीमा जो टच करता है, वो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि तट की सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कोस्टल प्लेन एरियाज जो भारत का जो वाटर बॉडीज जो टच करता है, वो कितने किलोमीटर तक वाटर बॉडीज टच करता है इंडिया का, यानी कि पानी से टच करता है, तो 61 किलोमीटर तक। ठीक है ना। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और अगर हम द्वीप समेत देश की कुल तटीय सीमा, द्वीप समेत का मतलब है कि हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों, अगर दोनों की तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है? 7515.5 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा जो है वो, भारत की कुल सीमा टोटल
हम कोस्टल प्लेन एरिया यानी कि तट सीमा, फिर उसके बाद लैंड वाली सीमा, फिर उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान को मिला के बात करें तो कितना हो जाता है 22,716.5 किलोमीटर। गुजरात की तट सीमा सबसे लंबी है वाटर बॉडीज़ में। टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है भारत का टोटल एरिया की अगर बात करूँ तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भारत में है। कितना इसकी विश्व की क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंटेज भारत के पास है तो 2.43। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत देश का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहला में आपको चाइना आता है, जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि एरिया के हिसाब से भारत कितने नंबर पे आता है। भारत 7वें नंबर पर आता है। और इससे जो 6 कंट्री बड़े हैं मैं आपको नाम बता दूँ। रसिया विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है एरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे पर चाइना आता है, चौथे पर यूएसए आता है, 5वें पे ब्राज़ील आता है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें पे इंडिया और 8वें पे अर्जेंटीना। आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया, उसके बाद सेकेंड नंबर पे कनाडा और थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे ब्राज़ील और सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, 7th पे अपना इंडिया और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। आप 8 तक जरूर याद करेंगे। और इंडिया का कितने नंबर पे आता है 7th नंबर पे आता है। और विश्व की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो भारत दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे कौन आता है तो पहले पे चाइना आता है। कौन सी कंट्री आता है पहला नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से चाइना और भारत का दूसरा। और भारत की विश्व की कुल जनसंख्या कितना है तो 17.5% है और विश्व का क्षेत्रफल कितना है तो 2.43% है। कितना है 2.43% है। हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। क्या पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, जो यहाँ पे भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है वो 10.7% है। कितना है 10.7%। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। पहाड़ी क्षेत्र के विस्तार 18.6%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है इंडिया का 18.6%। और पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है तो पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% और मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो विस्तार है वो 43.0% है, यानी टोटल ऑफ 43% याद रखेंगे। और जो इंडिया का जो नॉर्थ पॉइंट में इंदिरा कॉल माना है, इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख, इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट जो है वो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में, और जो साउथ पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार, ठीक है। और ईस्ट पॉइंट किबथू है। इंडिया का सबसे ईस्ट वाला पॉइंट क्या है किबथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और वेस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो गौर माता जो कि गुजरात में। अब इंडिया की नॉर्थ टू साउथ लंबाई देख लेते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी जो इंडिया की जो लंबाई है वो भारत की कितनी है 3,214 किलोमीटर। यानी कि आप जो है 2 3 1 यानी आप यहाँ से 1 2 3 याद कर लेंगे, 1 2 3 सीक्वेंस से 1 2 3 लिख के पीछे आप 4 लगा देंगे, तो इस तरह से करके आप याद रख सकते हैं 3,214 किलोमीटर, ठीक है ना। और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो उसकी लंबाई है ईस्ट टू वेस्ट वो कितनी है 2,933 किलोमीटर। अगर आप ऐसे याद नहीं रख पाते तो आप 3 3 याद रखेंगे और 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिखे। और हमने 3 को 2 बार लिखा है तो हम यहाँ पे 2 लगा दिए। 2,933 किलोमीटर इंडिया की लंबाई ईस्ट टू वेस्ट है। और नॉर्थ टू साउथ इंडिया की लंबाई कितनी है 3,214 किलोमीटर। इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, लैंड ऑफ इंडिया, भारतीय सीमावर्ती देश। भारत कितने देशों के साथ अपना बाउंड्री बनाता है, मैं वो चीज़ आपको ट्रिक के साथ बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रिक क्या है इसको याद रखने का। मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। क्या था मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। ब स्टैंड फॉर जो होता है वो बांग्लादेश, च स्टैंड फॉर चाइना, प स्टैंड फॉर पाकिस्तान, N स्टैंड फॉर नेपाल, M स्टैंड फॉर म्यांमार, B स्टैंड फॉर भूटान, A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान। भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है बांग्लादेश के साथ करता है। इंडिया बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो सबसे ज़्यादा करता है। और कितना किलोमीटर तक करता है
तो इंडिया जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? इंडिया बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है और सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। उसके बाद से चाइना, तो चाइना के साथ दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और कितना करता है? तो इंडिया चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पर देख लीजिए आप, इंडिया चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है 3488 किलोमीटर। ये सीक्वेंस से नहीं हुआ, आप इसको प्लीज़ सीक्वेंस से कर लेंगे अपने कॉपी में, आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। इंडिया चाइना के साथ कितने किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है? 3488 किलोमीटर। और ये दूसरा सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया किसके साथ? तो चाइना के साथ करता है। उसके बाद प से पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर तक? तो 3323 किलोमीटर तक इंडिया बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उसके बाद 9 से नेपाल, इंडो नेपाल, यानी इंडिया जो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है और ये चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करती है। उसके बाद M स्टैंड फॉर क्या होता है? म्यांमार, यानी कि इंडिया म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है? तो 1643 किलोमीटर तक इंडिया म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आप याद रखेंगे इसको। और B स्टैंड फॉर भूटान, तो भूटान के साथ इंडिया कितना किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है? इंडिया भूटान 699 किलोमीटर। इंडिया भूटान के साथ कितना किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है? 699 किलोमीटर तक। उसके बाद सबसे कम अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर तक? 106 किलोमीटर तक। इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर तक। आप ये सीक्वेंस से आप एकदम याद रखेंगे तो अब ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। मेरा बचपन से MBA करने का सपना था, बचपन से। तो ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। और इंडिया सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है कितना? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर तक? 106 किलोमीटर तक। याद रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है किसी भी एग्जाम्स को लेकर, ठीक है ना। अब आते हैं कि इंडिया बाउंड्री शेयर्ड, ठीक है ना, विथ पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मैंने अभी आपको बताया कितना किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है। तो इंडिया पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है। आपको याद हो जाना चाहिए इसी वीडियो को देखते देखते तक, कितना इंडिया पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है? तो 3323 किलोमीटर तक बाउंड्री शेयर करता है। और ओके, आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर 3 स्टेट ऑफ 2 यूनियन टेरिटोरीज शेयर विथ पाकिस्तान। इंडिया जो है वो बाउंड्री बनाता है कितने स्टेट के साथ? तो इंडिया पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटोरीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो इंडिया 3 स्टेट, कितने स्टेट? 3 स्टेट। और कितने यूनियन टेरिटोरीज? 2 यूनियन टेरिटोरीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन स्टेट? तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ठीक है। ये 3 स्टेट आप याद रखेंगे। ये 3 स्टेट है राजस्थान, गुजरात और पंजाब, जो किसके साथ बाउंड्री बनाता है? जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। राजस्थान, गुजरात और पंजाब किसके साथ बाउंड्री बनाता है? पाकिस्तान के साथ। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका ये यूनियन टेरिटोरीज है। और ये यूनियन टेरिटोरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और गुजरात इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि हमने 3 जो स्टेट बताया आपको, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में सबसे कम बाउंड्री शेयर कौन करता है? गुजरात करता है, यानी गुजरात इज द स्मॉलेस्ट। एंड सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो राजस्थान, यानी राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट शेयर्ड बाउंड्री विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, जिसमें गुजरात सबसे कम और राजस्थान सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री लाइन है ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। इन नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। याद रखेंगे आप। इंडिया शेयर्ड बाउंड्री विथ चाइना। अब इंडिया चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, भारत के 4 स्टेट, कितने स्टेट? देयर आर 4 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटोरीज। कितने यूनियन टेरिटोरीज? 1 यूनियन टेरिटोरीज शेयर बाउंड्री विथ चाइना। तो इंडिया जो है चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, तो इंडिया का 4 स्टेट ऐसे हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है और 1 यूनियन टेरिटोरीज। मैं आपको नाम बता दूं कौन कौन से स्टेट है 4 जो हमारे जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश, यूके स्टैंड फॉर उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश।
और एक यूनियन टेरिटोरीज लद्दाख जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेम द बाउंड्री लाइन, कौन सा? नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच का जो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा, उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। क्या नाम है इसका? मैकमोहन लाइन। अब इंडिया शेयर्ड बाउंड्री विथ बांग्लादेश। इंडिया जो बांग्लादेश के साथ, मैंने अभी आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। कितना? 4096 किलोमीटर तक इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। आप ये पॉइंट आप हर हाल में याद रखें कि इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। और इंडिया के कितने स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो देयर आर 5 इंडियन स्टेट शेयर्ड बाउंड्री विथ बांग्लादेश। इंडिया के जो 5 स्टेट हैं वो बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। कौन कौन? मेघालय जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। कितने स्टेट? 5 स्टेट। इंडिया के 5 स्टेट जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है। नंबर 1 मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। एक बार फिर से मैं नाम बोल दूँ, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट, यानी कि इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है इंडियन स्टेट में। और असम इज द स्मॉलेस्ट बाउंड्री, और असम सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। इंडिया शेयर्ड बाउंड्री विथ नेपाल। इंडिया नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया का कौन कौन सा स्टेट है जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ये स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? नेपाल के साथ करता है। और उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, और सिक्किम नेपाल के साथ सबसे छोटी बाउंड्री बनाता है। नहीं, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट एंड सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर्ड विथ नेपाल। इंडिया शेयर्ड बाउंड्री विथ, ठीक है, विथ भूटान। इंडिया शेयर्ड बाउंड्री विथ भूटान, विथ 2 बार लिखा चला गया, सॉरी। इंडिया शेयर्ड बाउंड्री विथ भूटान। इंडिया भूटान के साथ जो बाउंड्री बनाता है, ठीक है ना, वो असम इज द लार्जेस्ट, यानी असम के साथ बनाता है, तो असम सबसे लार्जेस्ट बनाता है। और सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर्ड विथ क्या? भूटान, याद रखेंगे। और जो लद्दाख जो है ना, लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बनाता है। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटोरीज, ये 3 कंट्री के साथ, ये मेन पॉइंट रहेगा सबसे फैक्टेबल, कि जो आपका लद्दाख है ये लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बनाता है, ये अफ़गानिस्तान के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, और ये चाइना के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। ये किसके साथ बाउंड्री बना रहा है आपका लद्दाख? पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ एंड चाइना के साथ। ये 3 कंट्री के साथ आपका लद्दाख बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब इंडिया शेयर्ड बाउंड्री विथ म्यांमार। इंडिया जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसके 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें आपका नेपाल, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें आपका नागालैंड, जिसमें मणिपुर, जिसमें मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट एंड नागालैंड इज द स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर्ड विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट इंडिया का बाउंड्री शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम नागालैंड। तो अरुणाचल इज द लार्जेस्ट एंड नागालैंड इज द स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर विथ म्यांमार। आ जाते हैं कुछ वाटर बॉडीज़ के बारे में, ये बात कर लेते हैं। एट डिग्री चैनल या एट डिग्री लैटिट्यूड्स मैक बाउंड्री मालदीव एंड इंडियन लक्षद्वीप आइलैंड। यानी कि इंडियन लक्षद्वीप जो हमारा है, यानी कि सपोर्ट दैट कि दिस इज़ मालदीव, ये मालदीव और ये लक्षद्वीप, ये मालदीव और लक्षद्वीप को जो अलग करता है, क्योंकि ये लक्षद्वीप जो है ये हमारा इंडियन आइलैंड है, ठीक है ना। और ये इंडियन आइलैंड जो है लक्षद्वीप, इसको और एक मालदीव को, ये लक्षद्वीप और ये मालदीव को जो सेपरेट करता है, इसको अलग करता है। तो इसको कौन अलग करता है? एट डिग्री चैनल या एट डिग्री लैटिट्यूड्स आपके, ये मालदीव और इंडियन लक्षद्वीप को अलग करता है। और पाक स्टेट जो है ये सेपरेट करता है इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया की मैप में देखेंगे यहाँ पे आप कोना में आप इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका होता है, तो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है, इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है, तो इंडिया और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो पाक स्टेट करता है। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? पाक स्टेट, नाम रखेंगे याद, पाक स्टेट। और ग्रांड चैनल और ग्रेट चैनल, नाम है ग्रांड चैनल और ग्रेट चैनल,
जो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड, इसका नाम क्या है, सुमात्रा आइलैंड, एंड अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार आइलैंड का बाउंड्री बनाता है। तो आप ऐसे ओवरऑल याद रखें कि सुमात्रा आइलैंड और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड को कौन अलग करता है, तो ग्रांड चैनल। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री लैटिट्यूड्स किसको किसको अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल और 8 डिग्री लैटिट्यूड्स जो है वो अलग करता है मालदीव और इंडियन लक्षद्वीप को। किसको, मालदीव और इंडियन लक्षद्वीप को। और जो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है वो कौन करता है, पाक स्टेट सेपरेट करता है। इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट कर रहा है, पाक स्टेट। और ग्रांड चैनल या फिर ग्रेट चैनल जो है ये किसको किसको सेपरेट कर रहा है, तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को, कौन सा, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड एंड अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड को। ठीक है। अब कोका चैनल कोका चैनल जो है वो सेपरेट बाउंड्री अंडमान निकोबार एंड म्यांमार कोका आइलैंड, यानी कि डायरेक्ट आप क्या याद रखें कि कोका चैनल जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है, तो कोका चैनल जो वो अंडमान निकोबार, हमारा आइलैंड है ये अंडमान निकोबार, और ये म्यांमार का कोका आइलैंड, ये इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड और ये म्यांमार का कोका आइलैंड। तो म्यांमार का कोका आइलैंड और अंडमान निकोबार का जो आइलैंड अंडमान निकोबार इंडिया का, इसको कौन अलग कर रहा है, तो इसको अलग कर रहा है कोका चैनल सेपरेट कर रहा है। ठीक है ना। अब इतनी चीज़ें याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो ये वीडियो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो बताएं, हम उस चीज़ को यहाँ पर ऐड करें। एंड और आपको लगे कि हम इस पर हमेशा वीडियो बनाते रहें तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं हमें, और हम इस पर आगे भी काम करते रहें। ओके, टेक केयर, बाय। अब इस वीडियो को अच्छे से देखें और बार बार देखें और इसको आप अच्छे से याद करें, बहुत हेल्पफुल होने वाला आपको किसी भी एग्जाम से मिले।